फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी सफनिया का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 2, 9 से 13 तक। उस विद्रोही, दूषित, कठोर हृदय नगर को धिक्कार। उसने ना तो कभी प्रभु की वाणी पर ध्यान दिया और ना कभी उसकी चेतावनी ही स्वीकारी। उसने कभी प्रभु पर भरोसा नहीं रखा, वह कभी उसकी शरण में नहीं गया। मैं लोगों के होंठ फिर शुद्ध करूँगा, जिससे वे सबके सब प्रभु का नाम ले और एक हृदय होकर उसकी सेवा करे। एथोपिया की नदियों के उस पार से मेरे बिखरे हुए उपवासक चढ़ावा लिए मेरे पास आएंगे। उस दिन तुम्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा। तुम्हारे बीच मेरे विरुद्ध कोई पाप नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं लोगों में से डींग हाँकने वाले अहंकारियों को दूर करूँगा। उसके बाद मेरे पवित्र पर्वत पर कोई भी घमंड नहीं करेगा। मैं तुम लोगों के देश में एक विनम्र एवं दीन प्रजा को छोड़ दूंगा, जो इस्राएल में रह जाएंगे। वे प्रभु के नाम की शरण लेंगे। वे अधर्म नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और छल कपट की बातें नहीं करेंगे। वे खाएंगे, पिएंगे और विश्राम करेंगे और कोई भी उन्हें भयभीत नहीं करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा। मेरा कान निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी। विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा। उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता और पृथ्वी पर से उनकी स्मृति मिटा देता है। धर्मी प्रभु को दुहाई देते हैं, वह उनकी सुनता और हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिनका मन टूट गया वह उन्हें संभालता है।
प्रभु अपने सेवकों की आत्मा को छुड़ाता है। जो प्रभु की शरण में जाता है वह कभी नष्ट नहीं होगा। अनुवाक्या, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। जय घोष, हालेलुया। हे प्रभु, आने में देर ना कर, अपनी प्रजा के पाप क्षमा कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संख्याएं 28 से 32। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, तुम लोगों का क्या विचार है? किस मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जाओ आज दाखवारी में काम करो। उसने उत्तर दिया, जी हाँ पिता, किंतु वह गया नहीं। पिता ने दूसरे पुत्र के पास जाकर यही कहा। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, किंतु बाद में उसे पश्चाताप हुआ और वह गया। दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, दूसरे ने। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, नाकेदार वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। यूहन्ना तुम्हें धार्मिकता का मार्ग दिखाने आया और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु नाकेदार वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया। यह देखकर तुम बाद में भी पश्चाताप नहीं हुआ। तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु दीनहीन की दुहाई देता, प्रभु उसकी सुनता है और हर प्रकार के पापों और संकटों से उसे बचा लेता है। आज के पहले पाठ में सफन्या के ग्रंथ में ईश्वर अपनी प्रजा को धिक्कारता है कि ये विद्रोही, दूषित, कठोर हृदय, तुझको धिक्कार। उसने न तो ईश्वर पर वाणी पर ध्यान दिया, न उसकी चेतावनी को स्वीकार किया। उसने कभी उस पर भरोसा नहीं किया, कभी उसकी शरण में नहीं आया। इसलिए मैं तेरे ओठों को शुद्ध करूंगा, मैं अपने नाम को तुम पर प्रकट करूंगा। असहृदय होकर वे सभी तुम हमारी सेवा करेंगे। इथोपिया के नदी के उस पार के बिखरे हुए लोगों को एकत्र करूंगा, जो उसे लज्जित होना नहीं पड़ेगा। तुम लोगों को मैं तुम्हारे कुकर्मों को शुद्ध करूंगा, तेरे पापों को कभी याद नहीं करूंगा। और इस तरह प्रभु यीशु कहते हैं एक दृष्टांत के लेकर के कि तुम लोगों का क्या विचार है? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले से कहा तुम जाओ, और उसने कहा हाँ मैं जाऊंगा, परंतु नहीं गया। दूसरे से कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, परंतु वह गया। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं तुम लोगों को बुलाया गया है, तुम लोगों को चमत्कार किया गया, तुम लोगों को चुन लिया गया, लेकिन तुम लोगों ने सुना नहीं। लेकिन जो नाकेदार और वेश्याएं हैं, तुमसे पहले वे स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने मेरी बातों पर विश्वास किया, पश्चाताप कर ये किया, मुझ पर विश्वास किया और उसका जीवन बदल गया। लेकिन तुम लोग कठोर के कठोर हो गए, इसलिए यह तुम ही पर बीतेगा, क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। आज भी कई लोग विश्वास नहीं करते हैं,
इस संसार की सांसारिकता में बहकर, एक दूसरे के में बहकर, जो संसार बहकाता है उसी में बह जाता है, जो ईश्वर कहता है उसकी बात नहीं सुनता। यही कारण है कि मनुष्य इसी संसार की दुष्टता में फंसकर उसका जीवन दुखी और निराशा हो जाता है। वह ईश्वर को कोसता है परंतु ईश्वर के पास आना नहीं चाहते, अपने कुकर्मों को निकालना नहीं चाहते। यह आगमन का काल है ताकि हम अपने सभी दोषों को, अपने सभी पापों को, अपने कुकर्मों को निकाल कर त्याग फेंके, ताकि हम विशुद्ध मन से ईश्वर के अपने ईश्वर के बन जाए और ईश्वर हमारा हो जाए, ताकि हम दोनों ईश्वर के साथ, हम सब साथ मिल करके एक आनंद, खुशी और जीवन के पथ पर चलकर सबों का जीवन खुशहाल और स्वर्ग राज्य से भर जाए। जय यीशु।